गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम लोग बीएसटी पढ़ने जा रहे हैं। बीएसटी में हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 7 निर्देशन। निर्देशन के अंतर्गत मैंने आपको बता दिया था कि संदेश वाहन किसे कहते हैं और संदेश वाहन कैसे किस प्रकार का होता है। आज हम लोग पढ़ते हैं संदेश वाहन के प्रकारों को बताइए। संदेश वाहन को निम्नलिखित दो प्रकारों में बांटा जाता है। पहला होता है औपचारिक संदेश वाहन और दूसरा होता है अनौपचारिक संदेश वाहन। औपचारिक संदेश वाहन को हम फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं और अब अनौपचारिक संदेश वाहन को हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है। औपचारिक संदेश वाहन के अंतर्गत कुछ बातें आती हैं और अनौपचारिक संदेश वाहन के अंतर्गत निम्नलिखित बातें सम्मिलित होती हैं। औपचारिक संदेश वाहन के अंतर्गत निम्नलिखित बातें शामिल होती है, जिसमें सबसे पहला है विधिवत प्रणाली। सबसे 1 नंबर में आता है विधिवत प्रणाली। सेकेंड नंबर में संदेश का स्पष्ट एवं निश्चित प्रवाह। संदेश का स्पष्ट एवं निश्चित प्रवाह। तीसरा लिखिए अधिकार सत्ता का समर्थन। अधिकार सत्ता का समर्थन। फोर्थ में आता है संदेश मार्ग के चयन की सुविधा। संदेश मार्ग की चयन की सुविधा। 5 नंबर है उत्तरदायित्व निर्धारण में सहायक। उत्तरदायित्व निर्धारण में सहायक। और 6 नंबर में है नियंत्रण में सुविधा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं औपचारिक संदेश वाहन के दोषों का वर्णन कीजिए। औपचारिक संदेश वाहन के दोषों का वर्णन कीजिए। औपचारिक संदेश वाहन के दोषों का वर्णन कीजिए। औपचारिक संदेश वाहन के दोष निम्नलिखित हैं। औपचारिक संदेश वाहन के दोष निम्नलिखित है। सबसे पहला हो जाता है धीमी प्रक्रिया। चूंकि औपचारिक संदेश वाहन धीमी प्रक्रिया से कार्य करती है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे धीमी प्रक्रिया। दूसरे नंबर में आ जाएगा व्यक्तिगत संपर्क एवं अपनत्व की कमी। सेकंड नंबर में होता है व्यक्तिगत संपर्क एवं अपनत्व की कमी। थर्ड नंबर में होता है प्रभावशीलता में कमी। ये प्रभावशील नहीं हो पाते। औपचारिक संदेश वाहन प्रभावशील नहीं हो पाते, चूंकि इसमें व्यक्तिगत कार्यों की कमी होती है, व्यक्तिपन अपनेपन की कमी होती है। अगर हम किसी को भी कोई संदेश देते हैं तो उसमें अपनेपन की अधिकता होनी चाहिए, उसके साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिए, ताकि वो उस बात को ग्रहण कर सके और उसमें कार्य कर सके। ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, प्रभावशीलता में कमी हो जाती है। फोर्थ है अधिकारियों के कार्यभार में वृद्धि होती है। इसमें अधिकारियों के कार्य में भार में वृद्धि हो जाती है। और पांचवा है जटिल नियमों एवं बाधाओं का सामना करना पड़ता है। जटिल नियमों एवं बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इसमें जटिल नियमों एवं बाधाओं का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं औपचारिक संदेश वाहन को दोषों को देखने के बाद, औपचारिक संदेश वाहन के दोषों को देखने के बाद हम लोग देखते हैं संदेश वाहन की बाधाओं को किस तरह से दूर किया जाता है। औपचारिक संदेश वाहन का अर्थ होता है जब संदेश के प्रेषक एवं प्राप्तकर्ता के मध्य औपचारिक संबंध होते हैं। जब संदेश के प्रेषक एवं प्राप्तकर्ता के मध्य औपचारिक संबंध होते हैं तो उन्हें संदेश वाहन भी औपचारिक ढंग से लिखित रूप में ही प्रेषित किया जाता है। औपचारिक संदेश वाहन अधिकृत एवं लिखित होता है।
इसमें उपयुक्त श्रृंखला का पालन किया जाता है। उदाहरण के लिए, जब किसी कार्यालय का व्यवस्थापक अपने अधीनस्थ किसी कर्मचारी के विरुद्ध सदैव विलंब से आने के कारण अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की उसे चेतावनी देता है, तो यह लिखित रूप में औपचारिक रीति से प्रेषित किया जाता है। कर्मचारी द्वारा लिखित चेतावनी प्राप्त कर लेने की रसीद भी प्यून बुक से प्राप्त की जाती है। अधीनस्थ अधिकारी एवं कर्मचारी के मध्य संदेश वाहन का यह तरीका अपनाया जाता है। ठीक है। अगर कोई व्यक्ति बार बार लेट से आ रहा है किसी कंपनी में, तो वो लोग उसे क्या देते हैं, एक नोटिस बना के तैयार करके देते हैं, और वही नोटिस औपचारिक संदेश वाहन में कार्य करता है। उसी तरह हम लोग देखते हैं औपचारिक संदेश वाहन जाल की व्याख्या कीजिए। औपचारिक संदेश वाहन जाल की व्याख्या कीजिए। औपचारिक संदेश वाहन जाल की व्याख्या कीजिए। औपचारिक संदेश वाहन जाल निम्नलिखित 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है इकहरी श्रृंखला संदेश वाहन, दूसरा होता है चक्रीय संदेश वाहन, तीसरा होता है घूमता हुआ संदेश वाहन, चौथा होता है मुक्त प्रवाह संदेश वाहन, और पांचवा होता है अधोमुखी विसंदेश वाहन। तो सभी संदेश वाहन को एक जाल की तरह हम लोगों को बनाकर क्लियर करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इकहरी श्रृंखला संदेश वाहन। इकहरी श्रृंखला संदेश वाहन। इकहरी श्रृंखला संदेश वाहन एक ही लाइन में बनी होती है। इस तरह से देखिए, ए बी सी डी और ई। ठीक है, ये एक लाइन में बनी हुई श्रृंखला इकहरी श्रृंखला संदेश वाहन कहलाती है। इसके अंतर्गत भी जो और 4 श्रृंखला है उसको भी हम इसी तरह जाल बनाकर समझेंगे, लेकिन इसको हम आगे कल बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।